जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 अभ्यास 3G पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में प्रायः आता है। देखिए, पहला सवाल है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको समीकरण में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, समीकरण आपको 2 प्रकार से पढ़ना है, एक द्विघात समीकरण और एक 2 चर वाले रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण में जिसमें घात नहीं होती और 2 चर का मतलब होता है 2 बीजीय व्यंजक होते हैं, ये जैसे एक्स वाई ए बी इत्यादि इत्यादि। तो ये 2 चर वाला है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल बताने चल रहे हैं, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पहले हमें मान लेना है, माना पिता की आयु x वर्ष है, तो पुत्र की आयु y वर्ष है। इसको हमें मान लेना है। यही हमारा चर हो गया, 2 चर हो गया, x और y। अब शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता हमने x माना है, तो x बराबर पुत्र का y है। अब इसका ये 4 गुना है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, यानी चरों को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमेशा जब बराबर के इधर उधर होता है तो उसको पक्षांतर कहते हैं, चिन्ह बदल जाता है। अगर ऋण है धन हो जाता है, धन है तो ऋण हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है। तो x - 4y बराबर 0। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद तो पिता और पुत्र दोनों की उम्र 7 साल बढ़ जाएगी, दोनों में जोड़ना है। तो x - 7 बराबर y - 7। अब कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी, तो ये इसमें 2.5 गुना यानी 5/2 का गुणा कर देते हैं। तो x - 7 बराबर पूरे इसमें समीकरण में अंदर सब में गुणा होगा, तो हो जाएगा 5/2y और धन 7 × 5 = 35/2। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, x अब ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, -5/2y बराबर 35/2। ये इधर आ जाएगा 7 तो माइनस हो जाएगा, -7 इसका हर एक ले लीजिए। अब इसका भी हर एक ले लीजिए, तो 2x - 5 × 5y/2 बराबर 35 × 35 -7 दूनी 14/2। तो देखिए हर दोनों का बराबर है, हम छोड़ देते हैं इसको, या गुणा करेंगे सेम वही चीज़ आएगा। तब ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 35 में 14 घटा दीजिए, 5 में 4 ये 1, 3 में से गए 2, 21। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। तो यही हमारा समीकरण बन गया। यही समीकरण में हल करने के लिए ही कहा ही है, इसका मान नहीं निकालना है।